नमस्कार दोस्तों, मैं मनजीत सिंह अपने अक्षांश व देशांतर वाले टॉपिक के साथ। आप जानते हैं कि इसका पहला भाग हम कर चुके हैं। इसमें हमने अक्षांश के बारे में पढ़ा था। अक्षांश और देशांतर की जब हम बात करने जा रहे थे तो आपको बताया था कि ये दोनों जो हैं इनसे हमें मदद मिलती है ये जानने में कि कोई स्थान कहाँ पर स्थित है उसको लोकेट करने में। और साथ ही जब हम अक्षांश पढ़ रहे थे तो हमने ये भी जाना कि कोई स्थान कितना गर्म है और कितना ठंडा है, या वो भूमध्य रेखा के कितने पास है और कितना ध्रुवों के पास है। और आज हम देशांतरों की बात करेंगे। देशांतर के बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमें किसी स्थान के समय का सही पता चलता है देशांतर की वजह से। तो आज आप देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पर जब हम अक्षांश की बात कर रहे थे, लैटिट्यूड की, कि बीचों बीच जो रेखा जा रही है उसको भूमध्य रेखा कहते हैं। और इसके पैरेलल उत्तर में और दक्षिण में जो रेखाएं जा रही थी उनको हम पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स या अक्षांश वृत्त कहते थे। अब आप देख रहे हैं कि इस उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की तरफ, फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, कुछ लाइनें उत्तर से दक्षिण जा रही हैं। आप देख रहे हैं कि ये उत्तर से, उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिला रही है। और इन जितनी भी ये रेखाएं हैं, ये जितनी भी रेखाएं हैं, ये सारी की सारी जो हैं वो देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। इनको मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड भी कहा जाता है। अब इनकी कुछ खास विशेषताएं हैं। दे हैव सम पर्टिकुलर फीचर्स, जैसे कि ये हमेशा उत्तर से दक्षिण ध्रुव की, उत्तर ध्रुव से उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाती हैं। और दूसरी बात यह है कि इन सब के बीच में जो दूरी है भूमध्य रेखा पर ज़्यादा है और ध्रुवों पर जाकर के वो काफ़ी कम हो गई है। कहा जाता है कि ये जो इक्वेटर है, भूमध्य रेखा, यहाँ पर जो दो देशांतर रेखाओं की दूरी है वो लगभग 111.32 किलोमीटर होती है। और 60 डिग्री पर जब जाते हैं तो वो लगभग 56 किलोमीटर रह जाती है। और ध्रुवों पर, पोल्स पर आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल ही शून्य हो गई है। आपस में सारी जितनी रेखाएं हैं वो सारी की सारी मिल गई हैं। और इससे एक चीज का और पता चल रहा है कि ये जो है कि यहाँ पर चौड़ी है, भूमध्य रेखा पर चौड़ी है, दूरी इनकी ज्यादा है। और ध्रुवों पर जाते जाते ये आपस में बिल्कुल ही मिल गई हैं और इनकी जो चौड़ाई है वो काफी कम हो गई है। और ये चीज और जान लें कि ये जो है, जैसा कि आपने देखा था अक्षांश वृत्तों में, जब हम पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड की बात कर रहे थे कि वो पूरा सर्कल बनाते थे भूमध्य रेखा के उत्तर में और दक्षिण में। लेकिन ये जो रेखाएं हैं, ये जो मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स हैं या देशांतर रेखाएं हैं, वो हाफ सर्कल बना रही हैं, पूरा सर्कल नहीं बना रही। आप इससे देख रहे हैं कि यहाँ पर। और इसी प्रकार जब हम इनकी कुल संख्या गिनते हैं तो वो हमें 360 दिखाई देती है। वो कैसे? क्योंकि पृथ्वी एक गोला है और किसी भी गोले के जब हम कोण बनाते हैं तो वो 360 डिग्री का बनता है, इस प्रकार। और यहां से 90 डिग्री इधर, 90 डिग्री इधर, 90 डिग्री इधर, 90 डिग्री इधर, या इस तरह आप समझ सकते हैं। ये 90 डिग्री का एंगल, इधर भी 90 डिग्री का, इधर भी 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री, और ये कुल मिलाकर के 360 हो जाता है क्योंकि 90 ईच है हर कोने में। तो इस प्रकार ये 90 इंटू 4 360। और ये क्योंकि हर ये 360 डिग्री बना रही हैं क्योंकि पूरा घूमकर, और ये हर एक डिग्री के अंतराल पर हैं, हर एक डिग्री के अंतराल पर हैं और पूरा घूमने के बाद ये 360 डिग्री बना रही हैं। अब ये जो रेखाएं हैं, ये जो मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स हैं, हमें दो बातों के बारे में बताती है कि किसी स्थान का समय हमने कैसे निकालना है, और साथ ही हमें यह भी पता चलता है कि कैसे जब हम एक पूर्वी ध्रुव से
पश्चिमी ध्रुव की तरफ जाते हैं तो कैसे एक दिन कम या ज्यादा हो जाता है, या पश्चिम से पूर्वी की तरफ या पूर्वी से पश्चिम ध्रुव की तरफ कैसे जाते हैं, तो एक बार आप उसको थोड़ा समझ लें। जैसा कि हमने कहा था कि जो भूमध्य रेखा है वो पूरी पृथ्वी को उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव में बांटती है, उसी प्रकार एक 0 डिग्री रेखा है जिसको प्राइम मेरिडियन लाइन, प्रधान मध्याह्न रेखा के नाम से भी जाना जाता है। और ये रेखा लंदन के पास, इंग्लैंड की राजधानी जो लंदन है वहां के पास एक जगह है ग्रीनविच, उसके पास से होकर के गुजरती है, इसलिए इसको ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। और ये जो है पृथ्वी को पूरे 2 भागों में बांटती है। जैसे भूमध्य रेखा जो है वो उसको उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध में बांटती थी, ये जो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है ये पूरी पृथ्वी को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में बांटता है। आप जानते हैं कि राइट की तरफ ईस्ट होता है और उसके अपोजिट वेस्ट होता है, और इस प्रकार ये जो है पूरे का पूरा इधर जो है पूरा पूर्वी गोलार्ध है और इधर इसका पश्चिमी गोलार्ध है। अब एक चीज और जान लें कि हमें सिर्फ पहले वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, इसके पीछे भी है, और इधर भी पहले वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, इसके पीछे भी उतना ही भाग है। तो यानी हमने कुल कहा कि 360 जो रेखाएं हैं देशांतर या मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड वो 360 है। और जब हम बात करेंगे बीचों बीच की तो इसका मतलब चलते चलते इसके पीछे तक बिल्कुल 180 पूर्वी ईस्ट में, और इसी प्रकार 180 जो रेखाएं हैं वो वेस्ट में दिखाई देंगी। जैसे मान लीजिए हम यहां पर इस प्रकार एक लाइन खींच करके थोड़ा सा बताने का प्रयास कर रहे हैं कि मान लीजिए ये 0 डिग्री है और हमने कहा कि इस तरफ ईस्ट है, पूर्वी गोलार्ध है, और इधर वेस्ट है। जब हम इसको ग्लोब को खोल रहे हैं तो इस प्रकार चलते चलते यहां से 0 डिग्री से 180 डिग्री ईस्ट तक इधर और 180 डिग्री वेस्ट दिखाई दे रहा है, यानी 180 रेखाएं वेस्ट में और 180 रेखाएं ईस्ट में हमें देखने को मिलेंगी। वो तो ग्लोब है क्योंकि गोल है, इसलिए इसके पीछे वाला भाग नहीं दिखाई दे रहा। एक चीज और जान लें कि इस 0 डिग्री के बिल्कुल अपोजिट, इस 0 डिग्री के बिल्कुल पीछे, क्योंकि हमने कहा क्योंकि 180 है, 180 इधर है, 180 इधर, 180 इधर, तो बिल्कुल 0 डिग्री के अपोजिट हमें जो रेखा दिखाई देगी वो होगा 180। उसको ना ईस्ट कहते हैं ना वेस्ट कहते हैं। जैसे यहाँ पर 0 डिग्री को ईस्ट या वेस्ट नहीं कहा जाता, बिल्कुल उसके अपोजिट रेखा जो है उसको हम सिर्फ 180 डिग्री ही कहते हैं, ईस्ट या वेस्ट के नाम से नहीं जानते। बस इतना जरूर जानते हैं कि इस तरफ से जो रेखाएं हैं वो ईस्ट में है और इधर जो है वो वेस्ट में है। अब कैसे समय का निर्धारण होता है वो जानना बहुत जरूरी है। हमें ये पता है कि जो धरती है जब रोटेट करती है और अपना पूरा चक्कर पूरा करती है, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मान लीजिए मैं धरती हूँ, और जैसे ही मैं यहाँ पर के ऐसे घूम करके दोबारा यहाँ पर आ गया तो मैंने एक चक्कर पूरा कर लिया। अब मैं अर्थ हूँ तो अर्थ अपना एक चक्कर 24 घंटे में पूरा करती है, आपको पता है। अब वो 24 घंटे उसने जब घूमे या अपना एक चक्कर लगाया 24 घंटे में, तो आपको पता है कि हमने अभी पढ़ा कि वो 360 डिग्री पार कर गई। 24 घंटे में 360 डिग्री को उसने पूरा कोण को पार किया है, 360 डिग्री को पार किया है। और अगर हम 1 घंटे की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 360 डिग्री को 24 घंटे में पार किया गया, तो 1 घंटे में हम कह सकते हैं 15 डिग्री को उसने पार किया गया। और उसी प्रकार जब हम ये कहें कि 1 घंटे में हमें 15 डिग्री मिला, तो इसका मतलब जो है 15 डिग्री जो है, अगर वो पता है आपको 1 घंटा है, तो उसको जब 60 को
15 से भाग देंगे तो हमें आएगा 1 डिग्री बराबर जो है 4 मिनट आ जाएगा। यानी 1 घंटे में 15 डिग्री है और हमने अगर 1 मिनट का समय निकालना है तो हमें कितनी डिग्री निकालनी है। तो आपको पता है 1 डिग्री में हमारे पास 1 घंटे में 15 डिग्री हुई तो 1 डिग्री में हमारे पास 4 मिनट आए, यानी 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर होती है। अब दूसरी बात जानना भी जरूरी है कि ये तो हमने पता कर लिया कि 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर होती है, उससे तो हमें नहीं पता चलेगा कि हमारा जो समय है वो सही है, कैसे निकालेंगे। तो इसलिए आप एक चीज और जानते हैं कि जो पूर्व का समय होता है, ईस्ट है इधर, इधर वेस्ट है, और पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर ऐसे घूम रही है। तो इसका मतलब जो स्थान ईस्ट में है वहां पर सूरज पहले आएगा, सूरज पहले आएगा, और इसीलिए ईस्ट का समय हमेशा आगे होता है। समय निर्धारण के लिए 2 चीजें बहुत जरूरी हैं कि एक तो हमें पता होना चाहिए कि 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर होती है, और दूसरा ये भी जरूरी है कि हम जो पूर्व का समय है वो हमेशा आगे होता है और पश्चिम का समय पीछे होता है। अब हम फिर इसको एक डायग्रामेटिकली तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए ये बिल्कुल 0 डिग्री है, यहां पर प्रधान मध्याह्न रेखा को हमने मान लिया, उसके बिल्कुल बराबर अंतराल पर हमने 15-15 डिग्री इस प्रकार, इधर ईस्ट है आप देख रहे हैं, और उसी प्रकार 0 डिग्री के वेस्ट में 15-15 डिग्री के अंतराल पर हमने एक लाइन खींची। अब आपको पता है कि 0 से 15 डिग्री, 15-15 डिग्री की हम बात कर रहे हैं, 0, 45, 30, 45, 60, 75, इसी प्रकार 90, एक रेखा अगर और खींचें, और इसी प्रकार यहां पर भी 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री और 90 डिग्री, यानी ये 15-15 डिग्री का अंतराल लिया। और हमें ये पता है कि जो समय है 15 डिग्री, आप जानते हैं 1 डिग्री जो है वो 4 मिनट का होता है, और जब हम 15 डिग्री पर पहुंच जाते हैं, इधर 0 डिग्री से 15 डिग्री पर पहुंच रहे हैं, तो हमारा जो समय है वो 1 घंटा फर्क पड़ जाएगा। और उसी प्रकार जब 30 डिग्री पर जाएंगे तो वो 2 घंटे का फर्क लगेगा, और इधर 45 डिग्री पर 3 घंटे का फर्क लगेगा। लेकिन समझने की बात क्या है कि हमने कहा था कि जो ईस्ट का समय है वो आगे होता है, इसलिए हम इसमें प्लस करते जाएंगे, जबकि वेस्ट का समय जो पीछे होता है, इसीलिए हम यहां पर घंटे का फर्क तो होगा, 15 डिग्री पर 1 और 30 पर 2 और 45 पर 3। लेकिन समझने की बात क्या है, क्योंकि वो समय पीछे है इसलिए हम यहां पर माइनस करेंगे, यानी ईस्ट में हम समय को जोड़ते चले जाएंगे और वेस्ट में हम समय को पीछे करते चले जाएंगे। अब एक उदाहरण से समझें, मान लीजिए कि यहां पर 0 डिग्री पर इस समय 3 बजे हैं, 3 PM है, शाम के 3 बजे हैं। कोई आपसे पूछे कि 45 डिग्री पर क्या समय होगा, सीधी सी बात है कि जब हम बात कर रहे हैं कि यहां पर 3 बज रहे हैं 0 डिग्री पर, तो 45 डिग्री क्योंकि आगे का समय पूर्वी में है तो वो उसमें ऐड हो जाएगा, तो इसका मतलब यहां पर 6 बज रहे हैं, 6 PM, शाम के 6 बज रहे हैं। उसी प्रकार जब हम 45 डिग्री वेस्ट में जाएंगे, क्योंकि वो समय पीछे है, तो वहां पर 45 डिग्री वेस्ट में अभी आपके 12 बजेंगे दोपहर के। तो ये बात क्लियर होगी कि जैसे हम ईस्ट की तरफ जाएंगे समय बढ़ता चला जाएगा, और जो हमारा वेस्ट है वहां पर समय घटता जाएगा। वो सारा हमने इसलिए किया क्योंकि हमने ये जो 0 डिग्री है प्रधान मध्याह्न रेखा, उसी को ही ध्यान में रख करके, क्योंकि वो पूरे विश्व का, पूरे संसार का स्टैंडर्ड टाइम है, उसी को आधार मान करके ही पूरे संसार का जो समय है वो निर्धारित किया जाता है। अब आप जान लें, ये तो हम समय कर रहे हैं अपने पूरे संसार के संदर्भ में। अब हम भारत के संदर्भ में बात करें तो वहां पर भी आपको पता देखने को मिलेगा कि भारत जो है
मैं एक मैप बना रहा हूं, वहां से आपको थोड़ा क्लियर होगा। यहां पे आप देखिए, ये जो भारत है, इट इज ए रफली ड्राफ्ट, इंडिया की था, हमने मैप बनाया। आपको पता है कि जो भारत है वो यहां से गुजरात का, क्योंकि भारत का बिल्कुल पश्चिमी हिस्सा है, वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है, और वो भारत के जो अगर लॉन्गिट्यूड की बात करें तो वो 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू होता है और वो 97 डिग्री 25 मिनट पर समाप्त होता है। यानी अगर इन दोनों के बीच की दूरी देखें 68 डिग्री से 97, रफली हम कह सकते हैं कि 30 डिग्री का अंतर है। कितने का अंतर आ रहा है? 30 डिग्री का अंतर आ रहा है। अब आपने देखा होगा कि अरुणाचल प्रदेश है ये वाला इधर हिस्सा, भारत का जो बिल्कुल पूर्वतम हिस्सा है वो क्या है? अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल को इसीलिए कहा जाता है कि वहां से सूर्य सबसे, उसका नाम ही अरुण यानी सूर्य है, वहां से सूर्य निकलता है, क्योंकि वो भारत के पूर्व में है और पूर्व में जो स्थान होता है वहां पे सूर्य पहले निकलता है। और इसीलिए, लेकिन अगर यहां पर मान लो 6 बजे हैं, सुबह के 6 बजे हैं, लेकिन गुजरात तो यहां से 30 डिग्री का अंतर पर है, गुजरात का जो बिल्कुल पश्चिम हिस्सा है वो 30 डिग्री के अंतराल पर है, तो इसका मतलब यहां पर अभी 4 बजने चाहिए, क्योंकि वो पीछे है। पूर्व में भी तो आगे पीछे हो सकता है ना, क्योंकि डिग्री का अंतर तो दिख रहा है, तो वो यहां पर 4 बज रहे हैं, यहां पे 6 बज रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में तो गड़बड़ हो सकती है। तो क्या किया गया है कि समय के एक देश के अंदर इस प्रकार का समय जो है वो गड़बड़ ना करे, कंफ्यूजन ना करे। दो बंदे, आप कोई भी बंदा कहीं जा रहा है तो उसको इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम ना आए, तो इसके लिए क्या किया गया है, भारत ने अपना एक स्टैंडर्ड टाइम बना रखा है जो 82.5 डिग्री ईस्ट से गुजर रहा है, 82.5 डिग्री ईस्ट। और क्योंकि ये 15 डिग्री इधर है, 15 डिग्री इधर है, बराबर मान करके रखा गया है। हमारा जो दोपहर इस रेखा पर पूरे भारत में दोपहर का समय जो है एक समय, इन सभी उस पे पूरे भारत में इस 82.5 डिग्री के हिसाब से पूरे भारत में दोपहर का समय एक समय में ही दिखाई देता है। दोपहर का जो सूर्य होता है वो एक समय में ही दिखाई देता है। इसीलिए हमने इलाहाबाद के पास से गुजरती हुई 82.5 डिग्री ईस्ट, ये चीज याद रखें कि ये ईस्ट है, ये ईस्ट है, और इसी को ध्यान में रख करके पूरे भारत का समय निर्धारित किया गया है। अब क्या है कि ये जो 82.5 डिग्री पूर्व है, ये ग्रीनविच मेन टाइम से, जिसकी हम बात कर रहे थे, यहां पर ये 0 प्राइम मेरिडियन लाइन जिसको कहते हैं, इसका समय भारत का समय, क्योंकि ये 0 डिग्री भारत के पश्चिम में है और ये आपको दिखाई दे रहा है कि ईस्ट में है, और इसीलिए 82.5 डिग्री है, और ये समय ग्रीनविच मेन टाइम से या प्राइम मेरिडियन लाइन से 5.5 घंटे आगे है। अब आप देखेंगे, या सोच रहे होंगे, आपके दिमाग में प्रश्न होगा कि 5.5 घंटे कैसे आगे है, तो आप देख रहे हैं कि 82.5 डिग्री है, 82.5 डिग्री ईस्ट है। आपको हमने कहा था कि 15 डिग्री जाने पर 1 घंटा हो जाता है। अगर हम 75 डिग्री चलें तो इसका मतलब 5 घंटे हो गए, 75 डिग्री जाने पर 5 घंटे हो गए, और बाकी बचे 7.5 डिग्री। 7.5 डिग्री का मतलब है 7 चौके 28 और आधा 2 मिनट, यानी 30 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट आ जाता है। और इसी प्रकार हम कहते हैं कि यहाँ का समय, भारत का समय इस GMT से या ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। उदाहरण के लिए, अगर इस समय दोपहर के 12 बजे हैं GMT पर या 0 डिग्री पर दोपहर के 12 बजे हैं, तो इस समय भारत पर जो समय होगा वो शाम के 5:30 बजे होंगे, क्योंकि वो आगे है। आपको समझ आ रही है ना? हाँ, क्योंकि वो 5.5 घंटे आगे है। अब ये तो आपको समझ में आ गया, हमने भारत के संदर्भ में भी और पूरे एक इंटरनेशनल के हिसाब से भी आपको बता दिया। अब एक चीज जो रह गई है वो भी जानना बहुत जरूरी है। अभी हमने समय का तो निर्धारण कर लिया, लेकिन हमारे लिए भी जानना जरूरी है कि हम कहते हैं कि जो देशांतर रेखा है वो इंटरनेशनल डेट में भी थोड़ा सा
प्रभावित, इंटरनेशनल डेट को भी प्रभावित करती है। अब वो क्या है उसको भी जानना बहुत जरूरी है। आपको पता है कि जब हम ग्लोब बना रहे थे तो हमने कहा था 0 डिग्री है। इज दैट क्लियर? मैं छोटा बनाऊंगा इसका क्योंकि मैंने 2 रेफरेंस लेने हैं। यहां 0 डिग्री है और इसके बिल्कुल अपोजिट 180 डिग्री है। मैं इसको उल्टा ले रहा हूं। मान लो वहां पे इसका हमने पीछे वाला हिस्सा दिखाया है। यहां 0 डिग्री, यहां ईस्ट है, यहां वेस्ट है। और अभी हमने क्या किया है कि यहां पर इसका बैक वाला हिस्सा दिखाने का प्रयास किया है कि 180 डिग्री पे क्या होगा। अभी यहां पे तो आपको पता है कि इधर ईस्ट है और इधर वेस्ट है, तो इधर समय बढ़ता जा रहा है। अब क्या हुआ, हम अब 180 डिग्री को दिखा रहे हैं इसके बैक वाले हिस्से को। अब जब इसके बैक वाले हिस्से को दिखाएंगे 0 डिग्री पे तो इधर ईस्ट वेस्ट है, लेकिन जब इसका बैक वाला हिस्सा दिखाएंगे तो इधर वेस्ट हो जाएगा और इधर ईस्ट हो जाएगा। अब इससे क्या फायदा होता है, इससे क्या होता है कि जब कोई बंदा ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा है या वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहा है तो 180 डिग्री, और यहाँ पे 180 डिग्री पे पहुंच गया मान लो, तो 12 घंटे उसने, दोनों के बीच में कितना फर्क आ रहा है, 12 घंटे का फर्क आ रहा है। जैसे यहां से ईस्ट से वेस्ट जा रहा है, 0 डिग्री से 180 डिग्री पे पहुंचा, और दूसरा बंदा भी 180 से 0 डिग्री से 180 डिग्री पर पहुंचा, क्योंकि 0 से 180 डिग्री तक वेस्ट में चलते हुए 12 घंटे पीछे हो गया, और ईस्ट में जाते हुए 0 डिग्री से 180 डिग्री वो आधा पूरे का पूरा जो 12 घंटे आगे हो गया। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि कई बार जहाज ऐसे समुद्र में यात्रा करते हुए इस 180 डिग्री 180 डिग्री पर पहुंच जाते हैं, तो उनके लिए बड़ी समस्या हो जाती है। कोई इधर को यात्रा कर रहा है और कोई इधर को कर रहा है। मान लीजिए ए जो है उसने ईस्ट से वेस्ट जाना है और इसी प्रकार बी ने वेस्ट से ईस्ट जाना है। अब आपको पता है कि दोनों के बीच में 24 घंटे का अंतर आ गया। कैसे? इधर 12 घंटे ईस्ट में आगे थे और वेस्ट में पीछे थे। बस एक चीज याद रखनी है कि जब वो बंदा आगे जाएगा, अगर मान लो बी वाला बंदा 7 तारीख को है यहाँ पर वेस्ट में, और जब वो इस 180 डिग्री को पार कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में तो उसने क्या करना है कि अपने आप को 24 घंटे आगे कर लेना है। यानी 7 तारीख की जगह उसने यहाँ पर 8 तारीख कर लेनी है। क्यों? और इसी प्रकार जब ईस्ट वाला बंदा वेस्ट में जाएगा, क्योंकि वो पहले ही आगे चल रहा था और इधर पीछे था, तो वो 8 तारीख है अगर इधर, तो वो अपने आप को 7 तारीख दिखाएगा। यानी याद रखना है आपने कि जब हम 180 डिग्री पर वेस्ट से ईस्ट में जाते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं, तब हम एक दिन ऐड कर लेते हैं, और जब हम ईस्ट से वेस्ट में जाते हैं 180 डिग्री पार करते हैं, तब हम एक दिन को घटा देते हैं। जैसा कि अभी हमने यहाँ पे किया कि वेस्ट से जब ईस्ट गए तो हमने 7 से हम 8 तारीख में पहुंच गए, और जब हम ईस्ट से वेस्ट में गए तब हम 8 से 7 तारीख में पहुंच गए। यहाँ आप ये कह सकते हैं कि अगर सोमवार था तो इधर हम इतवार पे पहुंच गए, और अगर इतवार है तो इतवार वाला जो है पार कर रहा है तो वो सोमवार को वहां पर पहुंच जाएगा। तो ये था जिसके बारे में आज हमने देशांतर में पढ़ा कि क्या होता है, कैसे रेखाएं होती हैं जो उत्तर से दक्षिण ध्रुव को मिलाती हैं, और किस प्रकार हमने देखा कि इनकी क्या कैसे कैसे हमने विशेषताएं पढ़ी, और कैसे बताया कि कैसे जो समय निर्धारित होता है। हमने पूरे संसार का भी देखा, कैसे मैप को सहायता से, और कैसे हमने भारत के रेफरेंस में भी देखा, और फिर कैसे हमने इंटरनेशनल डेट का जो कैसे तिथि निर्धारण होता है उसको समझने का प्रयास किया। उम्मीद है कि आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। इसी के साथ आज का जो टॉपिक है खत्म होता है।